हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बाबू, देखो इधर, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। स्पोर, स्पोरो से मतलब क्या हो गया? स्पोर, छोटा स्पोर। और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। मतलब क्या है? किसी छोटे स्पोर का फॉर्मेशन। मतलब छोटा स्पोर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या है? तुम्हारा पॉलन। ठीक, हम देखेंगे कि पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, अब देखो पॉलन कहाँ फॉर्म होगा? ऑब्वियसली मेल प्लांट के एंथर में। ये जो एंथर था, तो इस एंथर में पॉलन फॉर्म होगा। हम इसको काट देंगे, काट के ऊपर से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिर से। ठीक, कि कैसे पॉलन फॉर्म हो रहा है। तो जब तुम काटोगे तो ये तुमको सरफेस मिलेगा, ये बाइलोब एंथर का। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? ये गोल सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? माइक्रो स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या था? जो स्पोरेंजियस सेल थे। क्या थे? स्पोरेंजियस सेल या आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। क्या बताया था कि आर्किस्पोरियल सेल जो है, जो आगे जाके पॉलन बनाएंगे। आर्किस्पोरियल सेल ही आगे जाके पॉलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि अब देखो कि जब एंथर, तो हम इसको निकाल लेते हैं, हम बस इसको देखेंगे, एक को देखते हैं कि कैसे बन रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर आर्किस्पोरियल सेल। इस तरह से। अब देखो क्या होगा कि जब एंथर यंग है, एंथर क्या है? यंग। जब एंथर यंग है तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, आर्किस्पोरियल सेल है, ये जो सेल है बहुत कॉम्पैक्ट अरेंज में होंगे। मतलब बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। क्या होंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज। अब फिर क्या होगा कि जब एंथर, अब क्या होगा? यंग था, अब फिर एंथर मैच्योर हो जाएगा। जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मैच्योर। अब भाई एंथर आपका मैच्योर हो गया। जब एंथर मैच्योर होगा तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये दूर दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैच्योर होगा तो आपका एंथर भी बड़ा होगा, बढ़ेगा, तो माइक्रोस्पोर भी बड़े होंगे। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, सॉरी, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी क्या होगा? बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो आर्किस्पोरियल सेल जो कॉम्पैक्ट थे, बहुत नजदीक नजदीक थे, ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सब सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये दूर दूर हो गए। कब? जब मैच्योर हो गया। अब क्या होगा कि अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये क्या करेंगे? ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये क्या करेंगे? ये आपके यहाँ पे माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस। एक बात और, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होगा। ठीक, तो जब माइटोसिस करेंगे तो ये आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस करके बहुत सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे। 2n, ठीक, बहुत सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास। ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आएगा, इसको आप बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप? इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को, ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बहुत सारा आया आपके पास, इसको आप क्या बोलोगे? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल। मतलब आर्किस्पोरियल सेल मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे? अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल में, पीएमसी या एमएमसी। तो ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है।
अब ये जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल है, ये क्या करेंगे अब क्या करेंगे, ये डिप्लॉइड है, ये क्या करेंगे, ये अब मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस। जब मियोसिस करेंगे तो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राएड का मतलब ऑब्वियसली मियोसिस में क्या होगा, ये देखो 2n है, फिर ये nn में बटेगा, फिर nn में बढ़ जाएगा। तो इस तरह कुछ पढ़े होंगे 11th। तो ये कितना है, टेट्राएड स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, मतलब 4 का स्ट्रक्चर टेट्राएड स्ट्रक्चर है। तो जब ये मियोसिस करेंगे एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल, तो ये टेट्राएड स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये टेट्राएड स्ट्रक्चर जुड़े रहेंगे। ये जो टेट्राएड स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, जुड़े हुए, ये हैप्लॉइड रहेंगे, ठीक, और जुड़े हुए रहेंगे, ठीक। और ये किस चीज से जुड़े रहते हैं, तो कैलोस, तो किस चीज से जुड़े रहेंगे, कैलोस, ठीक। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर, जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। जैसे कि किसी में इस तरह का होगा, ठीक, एक पीछे होगा, मतलब 1 2 3 और एक इसके पीछे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहाइड्रल, ठीक। और ये जो होता है बहुत कॉमन होता है, ये जो होता है बहुत कॉमन होता है, मतलब बहुत कॉमन होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल होते हैं इस तरह का होगा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल, ठीक। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ठीक। तीसरा जो स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, इस तरह का बनेगा, ठीक। तो आप कैसा दिख रहा है, लीनियर, सीधा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक। तो तीसरा इस तरह का होगा। चौथा जो बनेगा, चौथा आपका टी शेप का बनेगा। टी शेप कैसा, ऑब्वियसली टी देखे हो, इस तरह का टी बनता है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, टी शेप, क्या बोलेंगे, टी शेप। और जो पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा डिकस्टेड, ठीक, डिकस्टेड, इस तरह का 2 3 4 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, डिकस्टेड, ठीक। क्यूसेट, इस तरह के स्ट्रक्चर। तो 4 के स्ट्रक्चर बनेंगे और चारों किससे अटैच है, कैलोस से। बताया था क्या, कैलोस से अटैच है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और जानना, अभी थोड़ा सा भटक जाते हैं टॉपिक से। किसी में जैसे साइप्रेसी, एक प्लांट क्या है, साइप्रेसी, ठीक, साइप्रेसी में क्या होगा कि जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनेगा, तो टेट्राएड में 3 मर जाएंगे, 3 खत्म हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा, ठीक। फिर किसी में क्या होगा कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, जिसमें टाइफा, जेट्राफा, इसमें क्या होगा कि जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनेगा ये हमेशा सटे रहेंगे। आगे तुमको बताएंगे जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बनता है वो अलग हो जाएगा, ठीक, आगे जब बताएंगे, ठीक। पर किसी में जैसे टाइफा, जेट्राफा, इसमें ये जो टेट्राएड स्ट्रक्चर है एक साथ हमेशा सटे रहेंगे। इस तरह के पॉलन ग्रेन को हम लोग कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंपाउंड पॉलन ग्रेन, ठीक। आगे बात समझ। फिर किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा कि कैलेट्रॉपिस, जैसे कैलेट्रॉपिस, इसमें क्या होगा कि जो टेट्राएड स्ट्रक्चर है, ये जो टेट्राएड स्ट्रक्चर है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बन रहेगा, ठीक। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलिनियम, ये क्वेश्चन आता है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पॉलिनियम। और ये सैक है और ये टेट्राएड स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रहा है, जैसे एग्जांपल किसमें, कैलेट्रॉपिस में, ठीक। किसी में क्या होगा कि 2 टेट्राएड स्ट्रक्चर एक साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा 2 पॉलिनियम जुड़ा रहेगा, 2 पॉलिनियम जुड़ा रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ट्रांसलेटर,
आगे बात समझिए, किसी किसी में क्या होगा, जैसे पॉलीस्पोरी होता है। पॉलीस्पोरी का मतलब कि ये सेट है पॉलिनियम, ठीक है, पॉलिनियम, और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे, मतलब टेट्राएड नहीं होंगे, बहुत सारे ये स्पोर जो बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, है ना, मियोसिस करके, ठीक, बहुत सारे बनेंगे। जैसे कि कस्क्यूटा, इसमें क्या होगा, 11 स्पोर बनते हैं। सब में टेट्राएड होता है, पर कस्क्यूटा में क्या देखा है कि पॉलिनियम के अंदर 11 स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। तो थोड़ा सा भटक गए थे, क्वेश्चन यहाँ से आता है इसलिए। अब क्या बोले, ये टेट्राएड स्ट्रक्चर बना था, एक मियोसिस करके जो टेट्राएड स्ट्रक्चर बना था वो किससे जुड़ा हुआ था, कैलोस, ये बता चुके थे। इतना बता चुके थे क्या हुआ था कि आर्किस्पोरियल सेल था। आर्किस्पोरियल सेल क्या किए थे कि माइटोसिस करके क्या बनाए थे, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल, पीएमसी, और ये फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल क्या करता है, ये क्या करेगा कि ये माइटोसिस कर जाएगा, ठीक, फिर ये मियोसिस करते हैं। मियोसिस करने के बाद ये 4 का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक, टेट्राएड स्ट्रक्चर। अब ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं दोनों क्या होते हैं, चारों सटे होते हैं, किससे होते हैं, कैलोस। कैलोस क्या करता है, अब पिछले लेक्चर में बताए थे कि टैपेटम, कौन से टैपेटम, ग्लैंड्यूलर टैपेटम, ग्लैंड्यूलर टैपेटम, ग्लैंड्यूलर टैपेटम क्या सीक्रेट करते हैं, कैलेज, ये बताया था। कैलेज जाएगा और इस कैलोस को क्या कर देगा, डिसॉल्व। जैसे डिसॉल्व करेगा तो हमारे पास अलग अलग पॉलन, ये माइक्रोस्पोर आ गया, अलग अलग क्या आ गया, माइक्रोस्पोर, ठीक। हम एक को लेकर देखेंगे, हम इसको लेकर देखते हैं, हम इसको लेकर देखते हैं कि आगे और कैसे इसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर बना है, अब क्या, ये तेरा माइक्रोस्पोर है मान लो, ठीक, ये तेरा माइक्रोस्पोर जब बना है तो अंदर जो सेल है वो क्या करेंगे, अंदर वाला सेल माइटोसिस कर लेते हैं, अंदर में ही माइटोसिस होगा और 2 सेल बन जाता है। एक सेल है वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा वाला सेल क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल। जो छोटा वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, ये छोटा सा, ये जेनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है, वेजिटेटिव सेल कैसे दिख रहे हैं, बड़े होते हैं, लार्ज दिख रहा होगा, ठीक। इसमें जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो इरेगुलर होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, इरेगुलर, मतलब कि अगर कोई सेल है तो न्यूक्लियस इस तरह का इरेगुलर होगा, ठीक। तीसरी बात क्या बता रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल लार्ज है, न्यूक्लियस इरेगुलर है, और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। देखेंगे कहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आगे की बात है, ठीक। और फिर क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। चौथा क्या करते हैं कि ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। और इनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट, मतलब अनसैचुरेटेड फैट क्या करता है कि इसको, पॉलन को, जो माइक्रोस्पोर होंगे, पॉलन जो बनेंगे, उसको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, ठीक। तो ये वेजिटेटिव सेल का काम है, ठीक। जनरेटिव सेल क्या होते हैं, जनरेटिव सेल स्पाइंडल शेप के सेल होंगे, स्पाइंडल एस शेप, इस तरह के सेल होंगे, और न्यूक्लियस में प्रोमिनेंट एकदम क्लियरली दिखेगा। और वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। जनरेटिव सेल क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल ये छोटे होते हैं, जनरेटिव सेल। अब क्या है, ये जो सेल बना है तो तुमको 2 सेल दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। इसको क्या बोलेंगे, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक। कब ये 60% प्लांट क्या होते हैं, 60% प्लांट में ये 2 सेल स्टेज में ही पॉलन बाहर की ओर एंथर से, जब एंथर बस्ट करता है, फटता है, तो पॉलन जब बाहर निकलते हैं 60% फ्लावर में 2 सेल स्टेज में निकलते हैं। पर 40% प्लांट जो है
वो क्या होता है, ये जनरेटिव सेल फिर से एक बार माइटोसिस करके 2 में चेंज हो जाता है, इसमें देखो 3 सेल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज। मतलब 40% प्लांट में 3 सेल स्टेज में एंथर से बाहर निकलता है। अच्छा, एक और बात कि जो 2 सेल स्टेज है आगे जाके 3 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, आगे जाके, है ना। जब एंथर बाहर निकल जाएगा, एंथर से पॉलन, और किस पे, स्टिग्मा पे जाके लाई करेगा तब, ठीक। अच्छा, तो ये तुम्हारा इतना बात हो गया। अब बता रहे हैं कि टैपेटम अब फिर क्या करेगा, टैपेटम अब क्या करेगा कि जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है 2 सेल स्टेज, तो टैपेटम इसके ऊपर एक एग्जाइन वाली, मतलब स्पोरोपोलिन सीक्रेट करेगा। क्या, स्पोरोपोलिन, इस तरह से। स्पोरोपोलिन बताया कि दुनिया का सबसे टफेस्ट मटेरियल, जिसको ना कोई टेम्परेचर, ना कोई प्रेशर, ना कोई ह्यूमिडिटी, ना कोई पीएच, या ना कोई एंजाइम डीजनरेट कर पाया है, जिसको कोई ना तोड़ पाया है अभी तक, ठीक। तो ये स्पोरोपोलिन कौन सीक्रेट करेगा, टैपेटम, ठीक। टैपेटम जो ग्लैंड्यूलर टैपेटम है। तो इसी बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अंदर वाले को एंजाइम बोलेंगे और बाहर वाले को एग्जाइम, और यही एग्जाइम क्या है, स्पोरोपोलिन, ठीक। और ये कौन सीक्रेट करता है, तो टैपेटम। कौन सीक्रेट करेगा, ग्लैंड्यूलर टैपेटम, ठीक। फिर क्या होता है कि ग्लैंड्यूलर टैपेटम सीक्रेट करता है, ठीक, स्पोरोपोलिन, ठीक, और वो क्या है, एग्जाइम है। फिर क्या होता है कि हाँ, जो प्लांट एंटेमोफिली होते हैं, जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, तो इस पे यहाँ पे टैपेटम क्या सीक्रेट करेगा, क्या, पॉलन कीट। पॉलन कीट क्या है, पॉलन कीट येलो सब्सटेंस, येलो मटेरियल है, येलो कलर का मटेरियल है। किससे बना होता है, लिपिड से बना होगा या कैरोटीनॉइड से बना होगा, ठीक। ये चिपचिपा मटेरियल होता है, और इसको कौन सीक्रेट करते हैं, टैपेटम सीक्रेट करते हैं। और जो प्लांट एंटेमोफिली होते हैं, एंटेमोफिली का मतलब जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। अब क्या है, ये इंसेक्ट आएगा, ठीक, इस पे बैठेगा तो ये चिपचिपा मटेरियल उसके पैर में चिपक जाएगा, फिर इंसेक्ट कहीं और जाएगा उड़ते हुए, ठीक, फिर वो किसी और फूल पे बैठेगा, तो ये पॉलन को लेके कहाँ चला जाएगा, किसी और पे, और पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक, वो आगे देखेंगे, ठीक। ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे, इस स्पेस को हम बोलते हैं पॉलन जर्म पोर्स। इसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स, ठीक। और इसमें जो ये इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलेंगे जर्मिनल फरो। क्या बोलेंगे, जर्मिनल फरो कहेंगे, ठीक। अच्छा, जो तुम्हारे एक्साइन और इंटाइन वाले पार्ट हैं, एक्साइन और इंटाइन, ये दोनों को किसने डिस्कवर किया था, तो इस दोनों को डिस्कवर किया था फ्राइटिश ने, फ्राइटिश ने डिस्कवर किया था। पर बस इसको, स्पोरोपोलिन को किसने डिस्कवर किया था, तो ज़ेलिश ने। स्पोरोपोलिन को किसने डिस्कवर किया था, ज़ेलिश ने। आगे बात समझ में, ये जो इंटाइन वाले पार्ट है, ये जो इंटाइन वाला पार्ट है, ये किससे बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है, ठीक। किसी प्लांट में, अभी इधर आ जाओ, ये जर्म कोर और जर्मिनल फैरो की बात कर रहे हैं, किसी प्लांट में एक होगा, मतलब कि इधर पूरे में कवरिंग होगा स्पोरोपोलिन का, और बस एक ही स्पेस होगा, एक ही छेद होगा, इसमें एक ही पोर होगा, तो उस तरह के प्लांट को हम बोलेंगे मोनोकॉर्पेट। क्या बोलेंगे, जिसमें एक ही जर्मिनल फैरो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉर्पेट। और ये जो मोनोकॉर्पेट है, मोनोकॉट्स में होते हैं, मोनोकॉट्स में कॉमन है, मोनोकॉट्स जिसमें कॉटलीडॉन क्या होगा, सिंगल होगा, उसमें कॉमन है। किसी में दो होगा, मतलब ये जो छेद है, ये जो स्पेस है, ये क्या होंगे, दो होंगे, उसको हम बोलेंगे बाइकॉर्पेट। और ये क्या है,
फिर किसी किसी में 3 हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ये जो छेद है 3 होगा, उसको हम बोलेंगे ट्राई कॉर्पेट। ठीक। अब किसी किसी में क्या होगा, मल्टी कॉर्पेट। ये जो जर्मिनल पैरो है मल्टी कॉर्पेट। ट्राई कॉर्पेट किसमें कॉमन है, तो डाई कॉर्पेट, मतलब जिसमें कॉर्टिडॉन क्या होगा, 2 होगा। ठीक। अच्छा, हम जानते हैं कि एग्जाइन को कोई डीजनरेट नहीं कर पाया है, पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो एग्जाइन वाला पार्ट है, ठीक ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो तुम्हारा एग्जाइन है, मान लो ये स्पोरोपॉलिन, ठीक, ये जो स्पोरोपॉलिन ठीक, इसको कोई डीजनरेट नहीं कर पाया, पर कोई साइंटिस्ट इसको, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो एग्जाइन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कुछ साइंटिस्ट ऐसे डिवाइड करते हैं एग्जाइन को 2 पार्ट में। कुछ बोलते हैं कि एग्जाइन को, आउटर को हम बोलेंगे एक्टा एग्जाइन, और इसके अंदर जो होगा उसको बोलेंगे, इनर वाले को एंडा एग्जाइन। मतलब आउटर, ये जो बाहरी वाला पार्ट है, ये इधर ये जो बाहरी पार्ट है, इसको आउटर एग्जाइन बोल रहे हैं, अंदर को एंडा एग्जाइन। आउटर एग्जाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बाहर है उसको बोलेंगे टेक्टम। ठीक, टेक्टम। जो आउटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेक्टम, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट। टेक्टम जो है ये सबसे आउटर है, और इसको देखो, टेक्टम जो है इरेगुलर होता है, ये डिफरेंट शेप का है, डिफरेंट शेप का है। ठीक, कोई किसी में गड्ढा हो सकता है, पीठ हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, किसी में रेटिकुलेट्स हो सकते हैं, नेटवर्क होगा, कोई स्पाइनी होगा, कोई स्पाइनी होगा, कांटेदार होगा, या कोई रेटिकुलेट्स हो सकते हैं। तो टेक्टम अलग अलग शेप का होता है। जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं वैक्यूलेट, वैक्यूलेट, जो उसके नीचे है। ठीक, ये वाला मिडिल लेयर, पहला ऊपर टेक्टम, नीचे वैक्यूलेट। और जो सबसे अंदर है उसको हम बोलेंगे, जो अंदर है इसको फुट, इसको क्या बोलेंगे, फुट लेयर। ठीक, और ये जो एंडा एग्जाइन है, इनर वाला पार्ट, तो ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये स्मूथ है। देखो ये स्मूथ है, इसकी तरह रफ नहीं है, तो ये क्या है, स्मूथ लेयर है। ठीक, और किससे बना होता है, तो बोलते हैं सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेल्यूलोज। ठीक, कुछ साइंटिस्ट हैं एग्जाइन को और कुछ अलग तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब एक्टा एग्जाइन और एंडा एग्जाइन नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो कि एग्जाइन है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक को बोलेंगे सेक्साइन, सॉरी, और दूसरा हो जाएगा नेक्साइन। ठीक, सेक्साइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सेक्साइन क्या है, बाहर वाला पार्ट। ठीक, बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर पार्ट। ठीक, और नेक्साइन क्या है, इनर वाला पार्ट। ठीक, तो आउटर वाला पार्ट जो सेक्साइन है, इधर ऊपर वाला। ठीक, तो इसको क्या बोला गया है, सेक्साइन। और सेक्साइन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को क्या बोलेंगे, वही टेक्टम, और दूसरा क्या हो जाएगा, वैक्यूलेट। ठीक, और इनर नेक्साइन में ये फुट में डिवाइड हो जाएगा। इनर ये क्या हो जाएगा, टेक्टम, वैक्यूलेट, अंदर वाला फुट और अंदर वाला एंडा एग्जाइन। ठीक, तो पॉलन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, पॉलन कैसा दिख रहा था, तो सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलन कैसा दिखा। एक वेजिटेटिव सेल होंगे, जनरेटिव सेल होंगे, ये आपका इनर, ये हो जाएगा एंटाइन, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एग्जाइन हो जाएगा। और ये एंटाइन एग्जाइन कौन बना रहा था, टैपेटम बना रहा था, ग्लैंडुलर टैपेटम, और इसके ऊपर कुछ इसको पॉलन किट हो जाएगा। कौन से पॉलन में पॉलन किट होता है, एंडोमोफिल में होता है। ठीक, तो
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक। ये जर्मिनल पैरो था, जर्मिनल पोर, ठीक। तो ये पॉलन ग्रैंड का स्ट्रक्चर है। तो समझ में आ गया होगा कि पॉलन कैसे बनता है। तो चलो आज के लिए रहने दो, कल देखते हैं आगे कि पॉलन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक। पॉलन प्रोडक्ट्स, ठीक। चलो बाय।